तौसीफ साइंस क्लासेस देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हैप्पी मदर्स डे। और हम लोग आज क्लास ले रहे हैं। आप लोग का डेली चल रहा है क्लास और बायोलॉजी 9 चल रहा है। बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 जीवन की मौलिक इकाई खत्म, दूसरा चल रहा है उत्तक। उत्तक में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कौन उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज के पढ़ेंगे बाबू कौन उत्तक के बारे में। बीच बीच में शायरी भी सुना देंगे माँ के हवाले, आप लोग पहले पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन उत्तक। क्या पढ़ेंगे बाबू? चैप्टर नंबर 2 है, उत्तक चल ही रहा है, 9th क्लास में बायोलॉजी है। पढ़ेंगे बाबू कोनोत्तक। कोनोत्तक यानी कोनोत्तक जिसे कहते हैं। कहता है कि इस प्रकार की कोशिकाएं आकार में बहुभुजाकार होती है, यानी बहुभुजाकार होती है। यानी कोनोत्तक कोई पूछेगा कि कोनोत्तक का आकार कैसा होता है, तब बहुभुजाकार होता है। कैसा होता है बाबू? तो बहुभुजाकार होता है। कोनोत्तक का आकार कैसा होता है बाबू? तो बहुभुजाकार। कैसा होता है? बहुभुजाकार। देखिए कोनोत्तक का आकार ये दिख रहा है आपको, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बहुभुजाकार है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 भुजा इसमें, इसे ही बहुभुजाकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुभुजा आकार कहते हैं। बहुभुजाकार कहता है इस प्रकार की कोशिकाएं आकार में बहुभुजाकार होती है। ठीक, पहला पॉइंट हम देख लिए कोनोत्तक का। दूसरा पॉइंट है जिनमें एक केंद्रक कोशिका द्रव तथा रिक्तिका पाई जाती है। देखिए इसमें ये जो हो गया, ये सब देख रहे जो आप, ये सब केंद्रक हो गया, ये मिटा दिए हम, ये केंद्रक हो गया। देखिए बाबू ये केंद्रक, अरे वाइट, ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक, देखो ये केंद्रक हो गया, इसी को कहते हैं केंद्रक। यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे है ना केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। उसकी ये बाहर में ये कोशिका भित्ति हो गया, और ये जो लंबा लंबा आप देख रहे हैं ये रितिका हो गया। कहता है कि जिनमें एक केंद्रक कोशिका द्रव और रितिका पाए थे, इसी में कोशिका द्रव पाया जाता है। इसी में क्या कहा पाया था बाबू? कोशिका द्रव पाया था। ये जो आप पदार्थ देख रहे हैं ये कोशिका द्रव है। कहता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। क्या कहा गया? कि इसमें केंद्रक होता है, रितिकाएं होती है, कोशिका द्रव होती है, और इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज होती है। और कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है बाबू? मोटी होती है और सेलुलोज पाया जाता है। देख लो कोशिका भित्ति मोटी होती है और सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ भी अधिक मात्रा होती है। ठीक, यह पौधे के सतह वाले भाग पर पाए जाते हैं। यह पौधे के सतह वाले भाग पर पाया जाता है। किस पे? तो सतह वाले, ये जमीन है, इसी वाला भाग पे यह पाया जाता है। कोनोत्तक जो आकार में षष्ठकोणीय होते हैं। देखिए बहुभुजाकार ये हो गया, और इसी में 6 कोण होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुजाकार होता है। कैसा होता है भाई? षष्ठभुजाकारी होता है। कोई पूछेगा आपसे कि कौन उत्तक किसे कहते हैं, तो पहले कहेंगे कि कौन उत्तक का कोशिका का आकार उसमें बहुभुजाकार होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, रितिका पाया जाती है, कोशिका द्रव पाया जाती है, और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक बाबू, और जो आकार में षष्ठकोणीय होते हैं, यह पौधे के सतह वाले भाग में पाया जाता है। कोणीय उत्तक पौधे के सतह वाले भाग में पाया जाता है। अब देखिए बाबू कोन उत्तक के कार्य देखिए, कार्य कोन उत्तक, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। कोन उत्तक क्या करते हैं? पौधे को, ये पौधा हो गया जो देखिए हम बॉडी है, इसको यांत्रिक, क्या कहा? पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी अंदर से यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। देख लीजिए बाबू, ये आपको कोन उत्तक का फिगर है, षष्ठभुजाकार है, उसमें कोशिका भित्ति होती है बाहर वाली। वो जो ये बूंद देख रहा है वो केंद्रक है, ये छोटे छोटे बूंद छिद्र देख रहे हैं ये कोशिका द्रव है, और ये जो बड़ा लंबा ये लाइन देख रहे हैं वो रितिकाएं हैं। तो बाबू आप सब लोग कोणीय उत्तक के बारे में जान गए। कोणीय उत्तक को लिखिए और इसको याद कीजिए बाबू। मदर्स डे तो आप सब लोग आज मनाया होइएगा, पहले इसको लिखिए। चलिए बाबू आप सब लोग तौसीफ साइंस क्लासेस देख रहे हैं, सब लोग इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तौसीफ सर का वीडियो सब जगह शेयर कर दीजिए। उस गरीब बच्चा तक भेज दीजिए जो गरीब बच्चा फी के लिए वह बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने, गांव में पढ़ते हैं, गांव में भी पढ़ नहीं पाते हैं।
फी के लिए पढ़ नहीं पाते, उस बच्चे तक ये वीडियो भेज दीजिए। पूरा टॉपिक पूरा लाइन बाय लाइन मैं उसको समझा दूंगा, बता दूंगा, उसको नोट्स भी दूंगा। और पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा, 10th पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरा, 10th पास कराने की जिम्मेदारी मेरा। जो सबसे गरीब बच्चा है वो तो सिर्फ साइंस क्लासेस से जुड़ जाए, उसको पास कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए अभी कोनियों तक पढ़े हैं, उससे आगे हम लोग दृढ़ उत्तक पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या है, कोई बता सकते हैं दृढ़ उत्तक क्या है? बहुत सारे उत्तक हम पढ़ लिए। उत्तक ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें दिमाग घूम जाता है, इतना नामाकरण है, इतना नाम पेचीदा नाम सब है ना, दिमाग बच्चा का घूम जाता है। इसीलिए बच्चा सब भागना चाहता है उत्तक चैप्टर से, लेकिन नहीं भागना बच्चे, एकदम हिसा खिला कर पढ़ाना है। पौधे में क्या होता है सब चीज़ बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझिए, सब चीज़ पता चलेगा। दृढ़ उत्तक, इस प्रकार की कोशिकाओं के दोनों किनारे नुकीली होती है। देखिए दृढ़ उत्तक क्या कहा कि दृढ़ उत्तक में जो दृढ़ उत्तक के प्रकार, दृढ़ उत्तक के कोशिकाएं हैं दोनों तरफ नुकीली होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं में दोनों तरफ नुकीली होती है, यानी ऊपर भी नुकीली टाइप और नीचे भी नुकीली टाइप, मतलब नुकीला। देखिए ये नुकीला है, ये भी नुकीला, यानी ये दृढ़ उत्तक हो गया, नीचे भी नुकीला ऊपर भी नुकीला। इसी पर यही बात को कहा गया है, इस प्रकार की कोशिकाओं के दोनों किनारे नुकीली होती है। येहू किनारा नुकीला, यूहू किनारा नुकीला, तो यानी दोनों किनारा नुकीला होगा तो दृढ़ उत्तक हो जाएगा। कौन होगा बाबू? तो दृढ़ उत्तक हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। कहा कि इन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं। अब देखिए बाबू कहता है कि इन कोशिकाओं में, क्या कहा? इन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं। अब देखिए पिट्स कहाँ है, ये देखिए जब हम ये लाइन बनाए, देख लीजिए आप अच्छा से देखिए बाबू, जब हम इंक खत्म हो गया, देख लीजिए आप लोग छोटे छोटे छिद्र कौन है। देखिए जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये लाइन ड्रॉ किए, अब यहाँ से ये ड्रॉ किए, अब देखिए ये खाली जगह पाया कि नहीं, ये खाली जगह रॉकेट, ये खाली जगह है कि नहीं, तो इसी छिद्र को हम पिट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? पिट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? पिट्स कहते हैं। यही सेम चीज यहाँ है, देख लीजिए यही सेम चीज यहाँ है, यानी इसको, इस सब को बंद कर दीजिए, ऊपर वाला रहेगा कि नहीं, देखिए इस सब को बंद कीजिए, ऊपर वाला रहेगा, तो इसे ही, इस छिद्र को ही हम पिट्स कहते हैं। क्या पिट्स लिखा हुआ है कि नहीं यहाँ, देख लीजिए पिट्स कहते हैं। चलिए बाबू आगे देखिए क्या कहा गया। कहता छोटे, इस कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पिट्स कहते हैं। पिट्स देख लीजिए बाबू। अब कहा गया कि जिसकी सहायता से कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है। अब पिट्स की सहायता से, कहा कि पिट्स की सहायता से कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है। किसका? कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है, यानी इसी पिट्स के माध्यम से ये कोशिका जो द्रव सब है इसमें, इसी का आदान प्रदान होता है ऊपर नीचे। यानी इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब दृढ़ उत्तक में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। देखिए बाबू, कोशिका भित्ति होगी या भित्ति इसकी मोटी होती है, इसी मोटी भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके जमा होने की क्रिया लिग्निफिकेशन कहलाती है। अगर लिग्निन जमा हो गया बाबू, लिग्निन जमा हो जाता है, उसे लिग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा गया बाबू? लिग्निफिकेशन कहा गया। जिसके अंदर वाले भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। अब लिग्निफिकेशन भी हो गया, अब इसी के अंदर वाले भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। जो इसमें जमा होता है ना, इसमें ये खाली भाग में, इसी भाग को ल्यूमेन कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? तो ल्यूमेन कहा गया है। इसको क्या कहा गया बाबू? तो ल्यूमेन कहा गया। ठीक, कहता है कि दृढ़ उत्तक का कार्य क्या होता है? दृढ़ उत्तक का कार्य होता है कि यह पौधे की यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। दृढ़ उत्तक क्या करती है कि यह पौधे के यांत्रिक शक्ति को प्रदान करती है। और कोन उत्तक में भी वही था कि यांत्रिक शक्ति को प्रदान करती है, दृढ़ उत्तक में भी यही है कि यांत्रिक शक्ति को प्रदान करती है। बाबू एक बार और दृढ़ उत्तक आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। इस प्रकार की कोशिकाओं के दोनों किनारे नुकीली होती है। ये किनारा दोनों किनारा नुकीली है, देख रहे हैं रॉकेट जैसा। ठीक, उसके बाद इन कोशिकाओं में छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। देखिए ये छोटी छोटी छिद्र पाया गया। ठीक,
इसे पिट्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, इसे पिट्स कह दिए, ठीक। जिसकी सहायता से कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है, इसी पिट्स की सहायता से ये कोशिका द्रव का आदान प्रदान होता है, ठीक। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब इसी के कोशिका भित्ति, यहाँ देखिए कोशिका भित्ति यहाँ है, ये कोशिका भित्ति, इसी में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये मोटी होती है, ठीक। जिसके जमा होने के क्रिया लिग्निफिकेशन कहलाती है। जहां लिग्निन जमा हो गया ना, ये जहां जमा हो गया उसे लिग्निफिकेशन कहते हैं। जिसके अंदर वाले भाग को ल्यूमेन कहा था, इसकी के अंदर वाले भाग को क्या कहा गया, इसी को ल्यूमेन कहा गया। और जानबे करते हैं कार्य पौधा को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो सब लोग बाबू पहले इसको उतारिए, उस गरीब बच्चे तक भेज दीजिए आप जो फी के लिए पढ़ नहीं पाते हैं, उसको एक एक लाइन तौसीफ सर पढ़ा रहे हैं तौसीफ साइंस क्लासेस पे, सब लोग भेज दीजिए, बस वो लोग भी पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए बाबू, आप सब लोग दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक, देखिए 9th क्लास में सिर्फ टॉपिक को जानना है कि क्या है, बस उसके डीप में नहीं जाना है, तो वही हम पढ़ा रहे हैं। अभी दृढ़ ऊतक पढ़ाएं, दृढ़ ऊतक में डीप में हम गए, लेकिन अब दृढ़ ऊतक के बाद हम लोग निकले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आए। क्या है बाबू, एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है। लोग कहता है ना, एक बीजपत्री जिसका एक बीज हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं, जिसका दो बीज हो द्विबीजपत्री कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ये गांव घर की भाषा में। तो बाबू एक बीजपत्री किसे कहते हैं, मक्का, गेहूं, केला, आम, ये सब एक बीजपत्री है। देखिए इसका जड़ देखिए, ये रेशाएं पाई जाती है, इसमें सीरा हो गया ये, और ये समांतर, यानी इसका जो सीरा रहता है ना, जो पत्तियां रहती है एक बीजपत्री का, उसको समांतर में सीरा रहती है, उसको सीरा काटिए, मकई को काटिए ना, देखिएगा सीरा समानांतर में रहेगा ना, छिलिएगा ना उसको छिलका को, तो वो सीरा समानांतर रहता है। गेहूं के आप पत्ती में जाइए, देखिएगा पत्तियों के आधार पर ना, यह पत्तियों है, पत्तियों के आधार पर जैसे बता रहा हूँ, केला का भी पत्ती में सीरा बराबर रहता है, आम के भी पत्ती में सीरा बराबर रहता है, मक्का भी की पत्ती भी देखिए आप, उसका सीरा बराबर रहता है। जब ये पत्ती के आधार पर जब आप बीज में द्विबीजपत्री में आ जाइएगा, द्विबीजपत्री का पत्ती कैसा रहता है, तो सीरा रहता है इसमें, लेकिन ये दो खंडों में रहता है भागा, देखिए एक दूसरे से दूर जाता है, यानी ये देखिए, ये एक भाग ऊपर हो जाता है, एक भाग नीचे हो जाता है, हो गया क्या पत्ती, तो ये सीरा है। अब देखिए जो ये दिख रहा है, ये और ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, तो ये भाग रहा है, देख लो ये भाग रहा है, ये अपना तरफ जाएगा और ये अपना तरफ जाएगा, मतलब इसको टूट जाता है, ये इसका बीज, इसका पत्ता भी टूट जाता है, खंड हो जाता है, यानी दूर भाग जाता है। यहाँ सीरा है, यहाँ देखिए एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक। अब जड़ के हिसाब से आ जाइए। अब एक बीजपत्री का जड़ झखरा होता है, एक बीजपत्री का जड़ कैसा होता है, झखरा होता है। देखिए ये मिट्टी, ये झखरा जड़ दिख रहा है। अब वही दो बीजपत्री का जड़ देखिए, रूपांतरित जड़ होता है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका जड़ हो गया और ये मूल जड़ हो जाता है, ये रूपांतरित वाला में ना ये मूल जड़ हो जाता है, और झखरा में झखरे जड़ रहता है, ये मिट्टी है, इसका में भी ये मिट्टी है, ये भी मिट्टी है इसका, ठीक। अब बीज के हिसाब से ये गेहूं और चावल, देखिए गेहूं और चावल, बीजपत्री एक गो, चावल में भी एक गो, बीज पत्रों की संख्या चावल में एक ही रहता है, गेहूं में भी एक ही रहता है। जब ये द्विबीजपत्री में आ जाइए, बीज की संख्या, मटर को आप इसे मटर को ले लीजिए, मटर को ऐसे दबाइएगा तो फूट जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। देखिए मटर का एक कवर है, देखिए ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा, यानी बीजपत्रियों की संख्या मटर में 2। तो एक बीजपत्री संख्या पत्तियों के हिसाब से आम, केला, मक्का, ये सब एक बीजपत्री है, उसका समानांतर सिरा विनाश होता है, समानांतर द्विबीजपत्री का एक दूसरे से हट जाता है, दूर भागता है। झखरा जड़ होता है एक बीजपत्री में, जबकि रूपांतरित जड़ होता है द्विबीजपत्री में। एक बीजपत्री में बीजपत्रियों की संख्या 1 होती है, यानी गेहूं चावल। द्विबीजपत्री में बीजपत्री की संख्या 2 होती है, जैसे मटर। आप सभी बाबू ये सब लोग आप इसको उतारिए, उसके बाद फिर आगे हम इसके आगे बताएंगे, ठीक। फिर रेगुलर करते हैं। इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में, जाने कि एक बीजपत्री का पत्तियां समान होती है, समानांतर होती है, जबकि द्विबीजपत्री का समांतर नहीं होती है, वो इधर जाता है वो इधर जाता है, समझ गए, ये कहने का स्टाइल है। तो आप सब लोग जान गए कि
उसमें एक बीजपत्री झखरा जड़ होता है, जबकि द्विबीजपत्री में रूपांतरी जड़ होता है। अब हम लोग चलते हैं पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पेड़ के क्या होता है। देखिए ये हमारा एक पेड़ है बाबू, क्या है पेड़, ये हमारा एक पेड़ है किसी चीज का, क्या है बाबू, ये पूरा स्ट्रक्चर पेड़ का है। आप सब लोग देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर क्या किस चीज का है बाबू, तो पेड़ का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम पेड़ का स्ट्रक्चर लिए बाबू, ये पेड़ है और ये पेड़ का जब हम तना काट देते हैं 36 भाग, यानी इस तना इसको हम काट देते हैं, ये पेड़ हुआ, इसको हम यहाँ से काट दिए, देखिए इसको यहाँ से हम काट दिए, ऊपर वाला पोर्शन बच गया, ये नीचे वाला पोर्शन इधर आ गया, कहाँ गया बाबू, यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया, नीचे वाला पोर्शन कहाँ गया बाबू, यहाँ पे आ गया, ये नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला तो है ही, ये ऊपर कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। देखिए बाबू आप सब लोग देख लीजिए, 36 जब काट हम काटे, ऐसे काटते हैं तो 36 काट काटता है, ऐसे करता है तो लंबवत काट करता है, आप लोग देखे थे, ऐसे ऐसे करता है तो तिर्यक काट करता है। तो बाबू ये कितना इंपॉर्टेंट है 36 काट की यहाँ पे बताया गया है। अभी मेरे पास पेड़ नहीं है तो मैं बता देता पेड़ के बारे में। देखिए ये दतमन, देखिए दतमन है, ये दतमन समझिए पेड़ है। अब इस दतमन को यहाँ से काट लिया गया तो यही दतमन सेम यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया बाबू, यहाँ आ गया, देखिए ये आ गया। अब इस पे जो काटे तो ये गोल बन गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया बाबू, ये गोल बन गया। अब इस काट को हम, इस काट को, इसी को सिर्फ किसको बाबू, इसी को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा बाबू, ऐसा नजर आएगा। देखिए ऐसा, इसको, ये पेड़ को ऐसे उलट दीजिए, ऐसे उलट दीजिए या ऐसे उलटिए तो देखिए ऐसा नजर आएगा, ये वाला बुनका यहाँ नजर आएगा, आया है तो ये नजर आएगा। कब, जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब। ये तना का आंतरिक भाग है। एक हम पेड़ लेंगे, पेड़ को 36 काट देंगे, 36 काटने के बाद उसमें का जो स्टेम है यानी तना भाग जो निकल के आ जाएगा, ऊपर जो गोल वाला रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको बाबू देखेंगे। जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए जब हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसका पूरा अध्ययन करेंगे, फिर इस स्ट्रक्चर का अध्ययन होगा, इस स्ट्रक्चर के बारे में भी होगा, इसको क्या कहते हैं, 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 ये सब चीज बारे इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। जब हम 36 काट कर लिए, स्टेम को लिया है, तना को लिया है, तना को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे, तब क्या क्या चीज दिखता है उसके बाद आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर क्या कहा, जब किसी पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन काट पीट कर किया जाता है तो इसको पादप और कारकी कहते हैं, यानी प्लांट एनाटॉमी में कहते हैं। जब हम किसी पौधे के आंतरिक संरचना को, जब हम किसी पौधे के यांत्रिक संरचना को काट पीट कर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम पादप और कारकी कहते हैं, यानी प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। देखिए ये पौधा है, पौधा को काट दिए, यहाँ आया, यहाँ से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम यहाँ तक आ गया। अब बाबू आप सब लोग इसके बारे में जान गए। कल हम प्लांट ला के दिखाएंगे आपको कि कैसे काटा जाता है, कौन भाग दिखता है, ये सब बारे में कल पढ़ेंगे बाबू। तो आज के लिए आप सबका यहीं पे वीडियो हम बंद करते हैं। आप सब लोग तो सिर्फ साइंस क्लासेस देख रहे थे, उस गरीब बच्चे तक भेज दीजिए जो गरीब बच्चे पैसा के माध्यम से पढ़ नहीं पाते हैं, इसके पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव होता है दोस्तों, उस तक पहुंचा दीजिए वीडियो, ताकि तौसीफ सर जो मेहनत कर रहे हैं वो गरीब बच्चे के लिए कर रहे हैं और गरीब बच्चा इस मेहनत में सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, उसको भी यह चीज़ पता होना चाहिए। अगर जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं गरीब बच्चे हैं, अगर नोट्स की ज़रूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तौसीफ सर आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा। उसी के लिए तौसीफ सर नोट्स बना रहे हैं। अब कुछ ही दिनों के बाद जब आप नोट्स देखिएगा मार्केट में बिकने लगेगा तौसीफ सर का, तो वैसा नोट्स किसी का नहीं रहेगा, तौसीफ सर का अपना हाथ से लिखा हुआ रहेगा, एकदम कंटेंट बाय कंटेंट रहेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस गरीब बच्चे तक ये वीडियो भेज दीजिए जो लोग पैसा के अभाव में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उस तक ये भेज दीजिए ताकि 9th 10th पढ़ ले, 10th निकल जाएगा, अपना कहीं अच्छा से जीवन यापन कर सकता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।